नाज़रीन, आईनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक इज़्तिराब की सी कैफियत है। सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है पीटीआई के कारकुनान को वो लोटों पर है। लोटा बनने वालों के लिए ख़बर है कि उन्होंने अपनी नस्लों की सियासत हमेशा के लिए बर्बाद कर दी है। अब वो कस्में उठाएं, अब वो कुरान पाक पे हाथ रखें। जिन लोगों के नाम मशकूक लोगों की फहरिस्त में भी आ गए, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उनका नाम भी क्यों आया। लोग यकीन नहीं करेंगे कि आपका नाम भी क्यों आया, किसी और का क्यों नहीं आया, मेरा या आपका क्यों नहीं आ गया, किसी और रुकन का क्यों नहीं आ गया, उन्हीं का क्यों आया। उनसे जवाब नहीं बन पाएगा। असल बात यह है नाजरीन कि पीटीआई के कारकुनों, हमदर्दों और क़यादत में इस वक्त परेशानी की कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है और एक अरसे से उनकी ये ट्रेनिंग होती चली जा रही है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और ये वक्त भी कट जाएगा। उनको ये पता है कि वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वक्त, अच्छा वक्त जो है वो भी नहीं रहता और बुरा वक्त जो है वो भी नहीं रहता। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि अच्छे वक्त की सबसे बुरी बात यह है कि वो भी गुजर जाता है और बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यह है वो भी गुजर जाता है। तहरीक इंसाफ पे मुश्किल तरीन वक्त उस वक्त आया था नाज़रीन, अगर आपको याद हो, जब रजीम चेंज के लिए तहरीक अदम एतमाद आई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान अब माजी का किस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक ताकतवरों के ख़िलाफ़ कोई जमात नहीं खड़ी हुई थी। फिर पता लगा कि ये मुश्किल तो चंद हफ्ते क्या, चंद दिनों के लिए भी नहीं थी। अल्लाह ने अवाम को ऐसा जगाया कि किंग मेकर्स के ख़िलाफ़ अवामी लहर शुरू हो गई और ऐसी शुरू हुई कि अस्तग़फिरुल्लाह। फिर जब 25 मई हुआ तो लगा कि शायद आज सबसे मुश्किल वक्त होगा, जब औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं रही, जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पैरों तले रौंदा गया। अवाम फिर मुज्तमे हो गया, फिर इकट्ठे हो गए और अगले कई महीनों तक खान के घर के बाहर एजेंसियों और पुलिस को नाकों चने चबवाते रहे। इस दौरान पंजाब असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन भी जीते और कमाल जीते। तमाम तर पेशगोइयों के बावजूद, तमाम तर डर, खौफ, सब कुछ एक तरफ पाँव की ठोकर पर रखते हुए ज़िमनी इलेक्शन जीते। वज़ारत आला वापस ले ली। फिर जब 9 मई हुआ तो उसके बाद क्रैकडाउन हुआ तो लगा कि अब शायद सबसे मुश्किल वक्त आया। अब आया, कारकुन छुप गए, डर गए, चुप हो गए। लेकिन फिर दोबारा जब जमा हुए फिर खड़े हो गए। फिर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो कैद तनाई में डाला गया, जाली मुकदमात की भरमार की गई, डबल सेंचुरी की गई मुकदमात की, बल्ले का निशान छीन लिया गया, पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिर ऐसे लगा कि पार्टी पर असल मुश्किल तो अब आई है। फिर 8 फरवरी आ गया। अवाम ने 77 साला बुत वोटों की मोहर से तोड़ के पाश पाश कर डाला, रेजा रेजा कर डाला। खौफ का बुत भी और जो ये आवाम के दिलों पे और दिमागों पे लगाने की कोशिश की जा रही थी, उन सब को हालात ने साबित किया कि मुश्किल जितनी बड़ी आई, रद्द अमल उससे कहीं तगड़ा आया। तरमीम के बाद फिर कहा जा रहा था, अभी कहा जा रहा है आजकल, कि तहरीक इंसाफ के सामने सबसे मुश्किल चैलेंज अब है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक आईनी तरमीम 80% से ज़्यादा आवाम की ख्वाहिशात को कभी नहीं कुचल सकती, नामुमकिन बात है। ये उनका क्या बिगाड़ सकती है? क्या ये 9 मई से ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा कर सकती है? या ये तरमीम 25 मई से ज़्यादा बेरहम होगी? क्या इस तरमीम के नतीजे में जेल में बैठे शख्स की मकबूलियत पे रत्ती बराबर भी फ़र्क आएगा? यकीन करें, इस तरमीम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हुकूमत का पीटीआई पर किया जाने वाला जुल्म सितम कारगर होता ना, तो इस तरमीम की ज़रूरत ही पेश ना आती। ये तरमीम जुल्म की नई शक्ल है और इस बात का ऐलान है कि पीटीआई बहैसियत जमात पिछले हर जुल्म के वार से न सिर्फ बच के निकली है बल्कि मज़ीद तगड़ी होकर सामने आई है। और ये कोई राज की बात नहीं है, इसके लिए किसी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी को समझने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी रेडी वाले से पूछ लें, किसी पान के खोखे वाले से पूछ लें, किसी प्रोफेसर से पूछ लें, डॉक्टर इंजीनियर से पूछ लें, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि जो जो आप करते जा रहे हो, खान की मकबूलियत तू ऊपर से ऊपर जाती जा रही। हर जुल्म ने उस शख्स को पहले से ज़्यादा मजबूत किया है और लोग अड्याले वाले कैदी के अलावा किसी की नहीं मान रहे, किसी की नहीं सुन रहे और उसके खौफ से हुक्मरान थर थर काँप रहे हैं। वो जेल से बाहर आया ना, तो कौन सी 2 तिहाई और कौन सी फिर 3/4? ये कौम
इसी तरफ चलेगी, उसी तरफ चलेगी, उसी तरफ जाएगी जिस तरफ इमरान खान कहेगा। ये मेरी बात नोट फरमा लें। उसी का खौफ तो हुक्मरानों को खाया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब इस आईनी तरमीम के लिए कोशिशें हो रही थी, इसके लिए कभी छुप कर और कभी सामने आकर मुज़ाकरात किए जा रहे थे, मुख्तलिफ जमातों से नित नए मुसवदे शेयर किए जा रहे थे, तब ही इस खाकसार ने अर्ज़ किया था कि PTI को तरमीम के लिए होने वाले मुज़ाकरातों और इजलासों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तरमीम के लिए हुकूमत के साथ एक मेज़ पर बैठना फार्म 47 पर बनी इस हुकूमत को कानूनी जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ था। हालात ने साबित किया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत एक गलत फ़ैसला था, और इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब PTI का वफ़द जेल में इमरान खान से मिलने गया। और आपको यहाँ मैं एक ख़बर भी दे दूँ जो आप तक अभी नहीं पहुँची होगी। इमरान खान जो हालात, मतलब बाहर के हालात से बिल्कुल ना वाकिफ़ थे, लाइल्म थे, उन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर हुक्म दिया जब ये तरमीम की बात चली कि PTI तरमीम के लिए किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा ना बने। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा, ये मैं इन वर्बैटम बता रहा हूँ, लफ्ज़ बलफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, कि मैं किसी के हाथ में तरमीम का मुसवदा तक ना देखूं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, खान साहब ने कहा कि मैं किसी के हाथ में तरमीम का मुसवदा तक ना देखूं। इमरान खान ने तरमीम ही नहीं, उसका नाम सुनने से भी इनकार कर दिया था। जुल्म का वो कौन सा हरबा है जो ये हुकूमत इमरान खान पर नहीं आजमा चुकी? मगर ये जुल्म इमरान खान को उसके मकसद से 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटा सकी। वो सिर्फ खड़ा नहीं, डट के खड़ा है। वो आज भी उम्मीद का इस्तारा है, क्योंकि जेल में बैठे इमरान खान को अपनी जीत के बारे में रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है। और अब आज हम सुन रहे हैं कि ये जो 12 रुकनी कमेटी है उसमें शायद PTI जो है वो अपने नाम देगी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी। सोचिएगा भी ना, मुख्तलिफ दलाइल दिए जाएंगे, नहीं जी नहीं, हमें सिस्टम से आउट नहीं होना चाहिए, सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहिए। केड़ा सिस्टम? खुदा दा वास्ता जे, कितने बेवकूफ़ बनेंगे, कितना लोगों को, अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाएंगे। मत कीजिएगा ये गलती। इस सिस्टम के बनाए हुए कुछ भी एक रत्ती बराबर भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ मिलना है तो वो सिर्फ आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करके मिलना है, और वो ताकत का मुजाहरा करने की जगह फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, वो होगी अपनी जगह, वो है पाकिस्तान की सड़कें। पुरअमन एहतजाज के लिए अवाम बाहर निकले, इस तरमीम के खिलाफ निकले। ओवरसीज पाकिस्तानीज जहाँ जहाँ जिस मुल्क में बैठे हैं, इन तरमीम के खिलाफ बात करें, इन मजालिम के खिलाफ बात करें, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिले जाके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आसानी का कोई रास्ता नहीं है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है इस तरमीम की मंजूरी के बाद कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। इस बारे में मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ इतलात मिल रही हैं। एक आम सोर्स का ये कहना है कि इन तरमीम का मकसद ही जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना था। मेरी ज़ाती दानिस्त में ऐसा इतना भी आसान नहीं है नाज़रीन, ऐसा करना इतना आसान नहीं है। इसी ज़राए का जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इन्हीं ज़राए का कहना है कि उन्हें हुकूमत के एक अहम रहनुमा ने ख़ुद बताया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी सूरत भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। तो हुकूमत तो और भी बहुत कुछ चाहती थी, हो गया ना को बहुत कुछ। हुकूमत तो बहुत कुछ चाहती थी, सब कुछ करवा लिया हुकूमत ने ना। इसलिए बेशक उसकी ख्वाहिश है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर ऐसा हुआ, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, तो फिर वकला और जुडिशरी के अंदर से खौफनाक रद्द अमल आ सकता है। नाज़रीन, आप कहेंगे कि अभी 2 दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि वकला का वो रद्द अमल नहीं आया जो जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन सर पे जिस तरह का रद्द अमल इंतहाई सीनियर वकला की तरफ से देखने में आ रहा है, सरकारी ग्रुप को, हुकूमती ग्रुप को, वो इन्होंने अपने भयानक ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस वक्त 10 और 90 का मुकाबला है, और ऊपर का जो मिजाज होता है सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन वो और तरह का होता है, हाई कोर्ट का और तरह का होता है, और जो लाहौर बार या नीचे वाली जो शहरों की बार हैं उनका बिल्कुल और तरह का मिजाज होता है। बहुत ज़्यादा अवामी मिजाज होता है नीचे आके।
वहां पे तो 90% वकला इमरान खान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अगर ऊपर से उनको कोई रास्ता दिखाने वाला मिल गया तो जिस अंदाज में अब पाकिस्तान के सीनियर वकला कल से लेकर आज तक जिस लबो लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसी उस गुफ्तगू उस लबो लहजे की रोशनी में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीटीआई या वकला का रद्द अमल बहुत खौफनाक होगा अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया। जो मर्जी कर लो, उल्टे लटक जाओ। ये जिन 8 जजेस ने ख़त लिखा था ना इलेक्शन कमीशन को, इन 8 जजेस को निकाल भी दो तो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले भी आओ, वो भी अक़लियत में होगा। उसके साथ भी 4 या 5 जजेस से ज़्यादा जज नहीं खड़े होंगे, वो जज भी अक़लियत में होगा। भारी अक्सरियत जो है वो इस वक्त रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी।